आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कुछ ऐसा बताएं जो करने में बहुत आसान हो, जिसे हम रोज़ाना कर सकें, कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, हर उम्र में हम इसका अभ्यास कर सकें और जिसका फ़ायदा पूरे शरीर को मिले। आप कहें और मैं आपके लिए वीडियो ना बनाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसी ही 2 प्रैक्टिस आपके साथ शेयर करूंगी आज। और जो दूसरी वाली प्रैक्टिस है उसने भारत तो क्या पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। साइंटिफिकली प्रूवन हो गई है ये प्रैक्टिस। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। योग और आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 महाभूत यानी अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल से मिलकर बना है। जब तक ये तत्व संतुलन में रहते हैं हम स्वस्थ रहते हैं। वहीं इन तत्वों में असंतुलन के कारण मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, अस्थमा, निमोनिया, सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम, कब्ज जैसी समस्याएं हमारे शरीर में घर बनाने लगती हैं। तो इन्हीं 5 महाभूतों को बैलेंस में लाने के लिए योग शास्त्र में बहुत से तरीके बताए गए हैं। आसन और प्राणायाम से भी इनका स्थान ऊंचा रखा गया है। ऐसी ही 2 हस्त मुद्राएं आपके साथ शेयर करूंगी। आप वीडियो तभी देखें जब आपको हस्त मुद्रा विज्ञान में विश्वास हो, वरना वीडियो देखकर अपना टाइम खराब ना करें। तो पहली जो मुद्रा है, आप इसे सुबह सुबह कर लीजिएगा। उठते ही उठे और अपना फ्रेश होकर आराम से बैठ गए और 4-5 लंबी गहरी सांसें ली। करें हम अभी साथ में। सीधे होकर बैठ जाएं, लंबा गहरा सांस लें, पूरा सांस मुंह से बाहर छोड़ें। एक और बार इनहेल, एक आखिरी बार सांस भरें, रिलैक्स। इस तरह से 4-5 बार आपको सांसें लेनी है। उसके बाद इस मुद्रा का अभ्यास करना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उंगलियां आपस में स्पर्श होते ही आपका मन शांत हो जाता है। हो सके तो इस अभ्यास को आप सूरज के सामने बैठकर कीजिए। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहली उंगली और अंगूठे के टिप को इस तरह से आपस में मिला देना। बिल्कुल हल्का सा स्पर्श किया, बाकी तीनों उंगलियां सीधी, हथेलियां आसमान की तरफ, और हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांसें लेते रहें। अब ये जो सांसें आप ले रहे हैं ना, इनका भी एक ख़ास तरीके से अगर आप सांस लेते हैं तो मुद्रा का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके को हम कहते हैं उज्जयी ब्रीदिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, गले को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना और अंदर गहरा सांस भरना। नाक से ही सांस लेंगे। दो चार बार जब आप करेंगे ना तो सीख जाएंगे गले को हल्का सा दबाव देकर सांस लेना। तो आपको ऐसा महसूस होगा सांस गले से रगड़ खाती हुई जा रही है। जैसे हम मिरर साफ करते हैं ना, ठीक उसी तरह से मुंह बंद करके ही करें आप ये। और सांस अंदर कैसे लेना, जैसे ये आप मुंह बंद करके अगर करें तो इस तरह से धीरे धीरे लंबी सांसें लेकर आप उज्जयी ब्रीदिंग करेंगे। मुद्रा आपने लगा रखी है, आप कीजिए इसे 10 मिनट। आप पाएंगे आपका मन तो शांत हो ही रहा है, आपकी मेमोरी इम्प्रूव होगी, फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपके जो सिर में दर्द रहता था वो नहीं होगा, रातों को नींद नहीं आती थी, बहुत बढ़िया नींद आनी शुरू हो जाएगी। आप इसे रात को भी कर सकते हैं, बिस्तर पर लेट कर इस तरह से उज्जयी ब्रीदिंग कीजिए और इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए। आपको कब नींद आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो जो 40 की उम्र के बाद होता है ना कि तनाव बढ़ता जाता है, काम का प्रेशर बढ़ता जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इस मुद्रा का अभ्यास करने से ये सारी प्रॉब्लम्स
तो दूर होंगी ही, साथ ही मैंने बताया ना इतनी सारी बीमारियों के खतरे से आप दूर रहेंगे। तो ये एक ऐसी मुद्रा है जिसका अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं और इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। बुढ़ापे तक आपको दिमाग से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो नहीं होंगी और स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीज़ें तो आपके शब्दकोश से बिल्कुल हट जाएंगी। और एक चीज़ जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जिनका मन अशांत रहता है ना, उनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, वो बार बार बीमार पड़ते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, इसके लिए रोज़ाना कम से कम 10 मिनट आप इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास ज़रूर कीजिए। और दूसरी जो मुद्रा है, कहते हैं ना कि हम सभी के मन में कोई दबी हुई चाह हमेशा होती है, उसे पूरा करने के लिए आज आपको एक मुद्रा बता रही हूँ। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई टोना टोटका है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि आपके मन में अपने आप ऐसे विचार आते हैं, ऐसे आइडियाज़ आते हैं कि आप आसानी से अपने उस गोल को अचीव कर पाते हैं, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, नेम हो, फेम हो, जो चाहे आप हासिल कर सकते हैं। मुद्रा का नाम है कुबेर मुद्रा। कैसे बनानी है देख लेते हैं। आपकी जो लास्ट वाली दोनों फिंगर्स हैं इन्हें मोड़िए, हथेली के बीच में लगा लीजिए और पहली 2 उंगली और अंगूठे के टिप को इस तरह से मिला लेना। दूसरे हाथ में करके बताऊं। आखिरी 2 उंगलियों को मोड़ना, हथेली के बीच में यहाँ लगा देना और ये दोनों उंगलियां और अंगूठा इन्हें आपस में मिला लेना। ये बन गई कुबेर मुद्रा। कुबेर वैसे तो धन का प्रतीक है, लेकिन ये मुद्रा केवल धन के लिए नहीं है। जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। आप कम से कम 21 दिन इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए। इस तरह से हाथों को करके बैठ जाना, कमर सीधी रहेगी और मन में लगातार वही विचार जो आपकी इच्छा है, जो आप पूरा करना चाहते हैं। मान लीजिए आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं इस मुद्रा को, आंखें बंद करके बैठ जाना और लगातार मन में ये विचार, हर सांस के साथ मेरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, शरीर के सारे अंग ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। इस तरह से जब पॉजिटिविटी के साथ, विश्वास के साथ आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे, पूरे गारंटीड रिजल्ट्स हैं इसके, आप करके देखिएगा। कुछ लोग होते हैं ना कि प्रैक्टिस करने से पहले उनको प्रूफ चाहिए, तो आज ये साबित हो गया कि मानसिक तनाव हो, डिप्रेशन हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, किसी भी तरह की जो बीमारियां हैं या महिलाओं में मेनोपॉज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए योग निद्रा कमाल का असर दिखाती है। बहुत से लोग जो ट्रॉमा में हैं किसी भी कारण से, या बचपन में उनके साथ कुछ हुआ था, ऐसी सारी समस्याओं के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए IIT दिल्ली एम्स में इस विषय पर शोध हुआ, रिसर्च हुई 61 लोगों पर। इनमें से 30 लोग वो थे जो रोज़ाना योग निद्रा का अभ्यास करते थे और 31 लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी भी योग निद्रा का अभ्यास नहीं किया। इस रिसर्च के दौरान जो रिजल्ट्स थे वो आश्चर्यजनक थे। एक साइंटिफिक टर्म है DMN, यानी डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। तो ये पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से योग निद्रा का अभ्यास करते हैं उनका मस्तिष्क एक अलग तरीके से व्यवहार करता है, उनका DMN अलग तरीके से व्यवहार करता है, यानी उनके मस्तिष्क में कम एक्टिविटीज़ होती हैं, जो थॉट्स हैं वो कम हो जाते हैं। और ये प्रूव हुआ MRI रिपोर्ट्स में। तो योग निद्रा क्या है? एक आध्यात्मिक नींद है जिसमें आपका शरीर सो जाता है लेकिन मन जागता रहता है, और यही चीज़ हीरो की तरह काम करती है। और इसीलिए जो लोग योग निद्रा का अभ्यास करते हैं वो ज़्यादा शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, स्थिर रहते हैं। और एक ख़ास चीज़, योग निद्रा के समय आपको अपनी ऐसी ऐसी स्ट्रेंथ पता चलती हैं, ऐसी ऐसी ताकत के बारे में पता चलता है जो आप खुद नहीं जानते थे कि आपके अंदर है। तो अगर आपने अभी तक योग निद्रा का अभ्यास नहीं किया है तो मैं चाहूँगी आप एक बार योग निद्रा का अनुभव ज़रूर लें। यह आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। कैसे करनी है इसके लिए ये जो वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है
आप इसे सुन सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।